बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी है। त्योहार में खलल डाल सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव की वजह से भारी बारिश हो रही है। 26 तारीख तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। त्योहारों में खलल डाल सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में फिर बारिश का दौर जारी है। त्योहारों में खलल डाल सकती है बारिश। तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। 26 तारीख तक बारिश का अनुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश का दौर जारी। त्योहार में खलल डाल सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव की वजह से भारी बारिश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सह संपादक मनीष कुमार वर्मा जी लाइव जुड़ गए हैं। मनीष जी, लगातार बारिश हो रही प्रदेश में, देखा जाए कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या लग रहा है, कब तक ये बारिश रह सकती है? बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है, सूचना जारी की गई है, उसमें 26 तारीख तक दिखाया जा रहा है कि बारिश होगी और भारी बारिश की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि जैसे पूर्व मध्य और सीमावर्ती उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के प्रभाव से 24 सितंबर से यानी कि आज से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है, जो कि आज देखा गया कि आज लगातार सुबह 3 बजे से बारिश जो है वो लगातार हो रही है। उसके बाद आपको बता दें कि 25 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है और इससे जो लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसमें 26 सितंबर को दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों में दूर उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे एक जो 26 तारीख को भी भारी बारिश की संभावना है जताई जा रही है। आज लगातार जो है सुबह 3 बजे से ही बारिश हो रही है और अभी भी बारिश चालू है। और आपको बता दें, ये बारिश जो है 26 तारीख तक कहा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 26 तारीख तक ये बारिश होने की संभावना है। और जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के तट पर दबाव बन रहे हैं, उसको लेकर उसके बाद जो है दक्षिण जो आपका छत्तीसगढ़ का एरिया है, छत्तीसगढ़ में भी उसका असर देखने को मिलेगा और कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। और ये भी है कि जो कई ऐसे, चूंकि नवरात्र का 22 तारीख से नवरात्र, ये त्योहार का सीजन चल रहा है, नवदुर्गा चल रही है, जगह जगह पंडाल सजे हुए हैं और गरबा महोत्सव भी चल रहा है। गरबा महोत्सव आने वाला है, तो ऐसे में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी तैयारी फीकी पड़ जाएगी। कहीं ना कहीं उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि बात की जाए कि भारी बारिश जो हो रही है और जो दुर्गा पंडाल सजे हैं, कहीं पर गरबा महोत्सव जो है जो चल रहा है, बारिश के कारण जो उसकी तैयारी उस पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन कोशिश ये है कि अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें निर्भर करती है, क्योंकि जो मौसम विभाग है वो अनुमान लगाता है। अनुमान के जो अनुमान होते हैं उसके अनुसार लोग चलते हैं कि भाई अब क्या होगा, कि किसी भी राज्य का जो मौसम विभाग होता है उसके हिसाब से। आज तो मौसम विभाग ने जिस तरह से कल्पना की थी। हमारे साथ शताब्दी पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं।
नमस्कार। शताब्दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। लगातार बारिश हो रही है और त्योहारों का सीजन चल रहा है, गरबा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अगर ऐसी इस तरीके से बारिश होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी सभी को नमस्कार और नवरात्रि पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। निश्चित रूप से त्योहारों का समय है। सभी लोग अभी ये जो हमारा अभी जीएसटी की भी जो राहत मिली है, तो जीएसटी उत्सव मनाने के लिए बाजार की ओर निकल रहे हैं परिवार के साथ। और साथ ही गरबा हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपरा का एक अहम हिस्सा है। और ऐसे समय में, इस उत्सव के समय में ये जो अत्यधिक बारिश हो रही है, नो डाउट हमको मौसम वैज्ञानिकों ने सचेत कर दिया था, लेकिन प्रतिवर्षानुसार गरबों की पूरी तैयारी हुई है, सारे पंडाल लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि बिजली का कहीं कोई करंट और इस प्रकार की बातें ना हो और हमको आम जनता को शताब्दी जी, क्या पार्टी की तरफ से या कहें बीजेपी की तरफ से जागरूक किया जाएगा? जैसे अगर जो पंडालों के दौरान या गरबा महोत्सव के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसमें बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए, सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। मात्र किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सभी को इसमें जागरूक रहकर ध्यान रखना पड़ेगा और हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई असुविधा ना हो लोगों को। और माता रानी से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल से थोड़ा अच्छा मौसम मिले, ताकि जो गरबे की जो तैयारी हुई है बड़े बड़े। इससे पहले अगर मैंने देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि ज्यादा बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही तो हवन यज्ञ पूजा पाठ किया जाता है, कई पार्टियों की तरफ से ऐसा होता रहा। क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ होगा? निश्चित रूप से बस भगवान से प्रार्थना सभी मिलकर करेंगे कि इस प्रकार से हमारे जितने भी उत्सव हैं बड़े उमंग, उत्साह, उल्लास के साथ हमारे छत्तीसगढ़ वासी मना पाएं और भगवान की कृपा से जो है किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए। जी बिल्कुल शताब्दी जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनीष वर्मा जी, हमारे सह संपादक जी जुड़े हैं। मनीष जी, हमारे साथ एसपी चंद्रा जी, मौसम वैज्ञानिक, जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। मेरी आवाज आ रही है एसपी जी? हाँ, आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। लगातार बारिश हो रही छत्तीसगढ़ में, देखा जाए त्योहारों का सीजन चल रहा है, गरबा महोत्सव के कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही, कब तक ये बारिश का अलर्ट जारी रहेगा? अभी फिलहाल जो मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि सिस्टम है वो उत्तर उड़ीसा और उससे लगे गंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर में स्थित है, जिसके कारण से जो उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में है अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। कल भी ये स्थिति है बना रहेगा। परसों से थोड़ी कम होगी, लेकिन एक सिस्टम और है जो उड़ीसा तट के पास पहुंचने की संभावना है। उससे बस्तर संभाग और उससे लगे रायपुर और दुर्ग संभाग के जिले हैं वो प्रभावित रहेंगे। वो लगभग 28 या 29 तक उसका प्रभाव है वो बना रहेगा। एसपी जी, जिन जिलों में आप बारिश की बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई अलर्ट भी जारी किया गया है, येलो अलर्ट या रेड अलर्ट? अभी फिलहाल जो मध्य क्षेत्र के जो जिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग और उससे लगे जो रायपुर और दुर्ग संभाग के जिले हैं, इसमें भारी से अति भारी वर्षा है अगले 24 घंटे में संभावित है। क्या बारिश के साथ साथ बिजली चमकने या बिजली कड़कने की संभावना जताई जा रही है? हाँ, चूंकि अभी जो सिस्टम जो बनता है और चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा था, इसके कारण से कन्वेक्शन रहता है, इसके कारण से वज्रपात है इस समय काफी प्रबल रहता है। वज्रपात गिरने की संभावना है, एक दो स्थानों पर बना रहेगा। जी बिल्कुल एसपी चंद्रा जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनीष कुमार वर्मा जी है, सह संपादक जी हैं। मनीष जी, जैसा अभी चर्चा हुई, मौसम वैज्ञानिक ने भी बताया कि लगातार बारिश हो सकती है, कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन अगर बारिश होती है तो ऐसे में लाइट का खतरा रहेगा, बिजली गुल हो सकती है, व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। देखिए, व्यवस्था तो पूरी लोग कर रहे हैं और जैसा कि बताया, देखिए नवरात्रि का सीजन चालू हो गया है और इधर गरबा भी कई लोग करा रहे हैं, गरबा का प्रोग्राम भी हो रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, लोग कई पंडाल सजाए हुए हैं, वहाँ पर भी पूजा अर्चना होती है, तो विघ्न तो पड़ता है, लेकिन जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। माता रानी के आशीर्वाद जो है ऐसे ही सब पर बनी रहती है। और फिलहाल जैसा कि अभी मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि परसों थोड़ी हल्की बारिश हो सकती है और ऐसे देखिए आसार लगाए जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक जो कहते हैं हम लोग उसी के अनुमान से चलते हैं, लेकिन कभी कभार जो है
वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन ऊपर वाले की जो है कुछ और ही मंजूर होता है और चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसे में हम भी यही आशा करते हैं कि चीज़ें बदलेंगी और जो मौसम बताया जा रहा है ख़राब है मौसम, और जैसे कि कल हैवी रेन होने की संभावना है, जैसा कि परसों भी बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, लेकिन 28 तक ये स्थिति कमोबेश ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अभी जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने अपनी चार्ट भी पूरा निकाला और उन्होंने जिस तरह से पहले ही ये अलर्ट कर दिया है कि आप देखिए कि अभी जो है मौसम खराब रहेगा, लेकिन अच्छी बारिश होगी। चूँकि अच्छी बारिश भी होनी ज़रूरी है क्षेत्र के अंदर, ताकि सूखा ना पड़े, किसानों को नुकसान ना हो। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जी बिल्कुल, जो कहीं ना भगवान कहीं देखा जाए लगातार बारिश हो रही है और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए लगातार बारिश होने की वजह से स्थितियां हैं जो बिगड़ रही हैं, क्योंकि जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, आगे गरबा का कार्यक्रम होने वाला है। इसको लेकर राजधानी में लगातार तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 26 तारीख तक अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।